आज की कहानी है प्रियांक नाम के लड़के की, जो एक लड़की के प्यार में पागल था। उसका जो स्नेहा के लिए दीवानापन था, उससे वह कहीं का ना रहा। प्रियांक आज फिर से दफ्तर 25 मिनट पहले पहुंच गया था। जब से उसके दफ्तर में स्नेहा आई है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ रूमानी हो गया है। स्नेहा की झील सी आंखें, प्यार भरी मुस्कान, उसे सब कुछ बेहद पसंद था। आज स्नेहा हरे कुर्ते के साथ पीला दुपट्टा पहनकर आई थी और साथ में था लाल रंग का प्लाजो, जैसे ऑफिस का माहौल सुरमई हो गया हो। प्रियांक बहुत दिनों से स्नेहा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। स्नेहा का बेबाक अंदाज प्रियांक को उसके करीब जाने से रोकता था, पर आज वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने स्नेहा को बोल ही दिया, स्नेहा, आप आज एकदम सुरमई शाम की जैसी लग रही हो। स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, थैंक यू। धीरे धीरे स्नेहा के ग्रुप में प्रियांक भी शामिल हो गया था। प्रियांक की आंखों की भाषा स्नेहा खूब समझती थी, पर प्रियांक का जरूरत से ज्यादा पतला होना स्नेहा को खलता था। प्रियांक ने एक दिन बातों ही बातों में स्नेहा से पूछ लिया, स्नेहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? स्नेहा ने कहा, नहीं, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड माचो मैन होना चाहिए, 6 पैक एब्स के साथ। अगर कोई लड़का मुझे देखने की भी जरूरत करे तो वह उसकी हड्डी पसली एक कर दे। स्नेहा की बात सुनकर प्रियांक का चेहरा उतर गया था। घर आकर भी उसके दिमाग में स्नेहा की बात घूमती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे स्नेहा के काबिल बने। तभी प्रियांक को अपने करीबी दोस्त बंटी की याद आई। वह जिम जाने का शौकीन था। प्रियांक ने बंटी को फोन करके अपनी समस्या बताई, तो बंटी बोला, अरे भाई, तू मेरे पास आ जा, 2 महीने में ही स्नेहा तेरी बाहों में होगी। प्रियांक फोन रखते ही बंटी के पास पहुंच गया। वह जल्द से जल्द बॉडी बनाना चाहता था। अब प्रियांक सीधे दफ्तर से जिम ही जाता था। वहां पर बंटी के कहने पर उसने अपना खुद का पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया था। पर्सनल ट्रेनर ने प्रियांक का एक पूरा डाइट प्लान बनाकर दिया था। डाइट प्लान में शामिल खाना प्रियांक की जेब पर काफी महंगा पड़ रहा था, पर वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। 1 महीना होने को आया था, पर प्रियांक को अपनी बॉडी में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा था। जब भी वह अपने पर्सनल ट्रेनर से बात कहता तो उसका यही जवाब होता था, अरे सर, थोड़ा समय लगता है बॉडी बनाने में, लेकिन देख लेना सर, आपको कुछ ही महीनों में बदलाव नजर आने लगेगा। प्रियांक रात दिन बॉडी बनाने के बारे में ही बात करता था। स्नेहा प्रियांक की बात सुनकर मुस्कुरा देती और बोलती, चलो देखते हैं प्रियांक, तुम्हारी बॉडी बन पाती है या नहीं। अभी प्रियांक यह सब कर ही रहा था कि उसकी जिंदगी में अक्षय नाम का तूफान आ गया था। अक्षय उनकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नया नया आया था। उसका 6 फुट का कद और गठीला बदन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। स्नेहा एक दिन अपनी सैलरी के किसी इशू को लेकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गई थी और अक्षय का नंबर लेकर लौटी थी। अब अक्षय भी स्नेहा के ग्रुप का हिस्सा था। प्रियांक को अक्षय का ग्रुप में शामिल होना नागवार लगता था, पर वह कुछ बोल नहीं पाता था। अब प्रियांक के सिर पर बॉडी बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन प्रियांक के पापा ने उसे समझाना भी चाहा था, बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, पर यह पागलपन ठीक नहीं है। प्रियांक बोला, पापा, मुझे इस पतलेपन से छुटकारा चाहिए, मैं स्नेहा के काबिल बनना चाहता हूँ। पापा थोड़ा सोचते हुए बोले, बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद ऐसी खोखली बातों पर टिकी हो, वह रिश्ता ना ही बने तो अच्छा है। प्रियांक गुस्से में बोला, आप नहीं समझोगे पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। पापा बोले, हाँ, पर अगर इससे मन का चैन छिनता है तो यह घाटे का सौदा है। प्रियांक बिना कुछ जवाब दिए तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। प्रियांक के जुनून को देखते हुए उसके पर्सनल ट्रेनर ने प्रियांक के डाइट प्लान में कुछ अलग तरह की खाने की चीजें शामिल कर दी थी। कोई पाउडर भी था, पर अब प्रियांक की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गया था। न जाने उस पाउडर में क्या था कि प्रियांक को मनचाहा नतीजा मिल रहा था।
आजकल वह बेहद खुश रहता था, पर बॉडी बनाने और स्नेहा के चक्कर में बिना अपने ट्रेनर की सलाह लिए प्रियांक ने उस पाउडर की खुराक दोगुनी कर दी थी। अब स्नेहा ही नहीं, दफ्तर की हर लड़की का हीरो था प्रियांक। प्रियांक ने स्नेहा से डेट के लिए पूछा और स्नेहा ने फौरन हाँ कर दी थी। प्रियांक बेहद खुश था, क्योंकि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके प्यार की जीत हुई थी। अब प्रियांक के दिन सोना और रात चांदी हो गई थी। 14 फरवरी हर प्रेमी जोड़ी के लिए खास दिन होता है। प्रियांक ने स्नेहा से पूछा, स्नेहा कल क्या मेरे साथ बाहर चलोगी? स्नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, जरूर चलेंगे, और यह तो वैसे भी हमारा पहला वैलेंटाइन डे है। प्रियांक ने शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में बुकिंग करा ली थी। वह स्नेहा को जी भरकर प्यार करना चाहता था। स्नेहा और प्रियांक ने पहले लंच किया और फिर दोनों रूम में चले गए। प्रियांक स्नेहा के करीब आकर उसे चूमने लगा और स्नेहा भी बिना किसी विरोध के समर्पण कर रही थी। 15 मिनट बीत गए थे, पर प्रियांक उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। स्नेहा कुछ देर तक तो कोशिश करती रही और फिर चिढ़ते हुए बोली, यार जब कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर इतना टाइम क्यों खराब किया? फिर स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, जिम में बॉडी बन सकती है पर वह नहीं। प्रियांक शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे तो ऐसी समस्या नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्यों उसके साथ हो रहा था। क्या उसके अंदर कोई कमी आ गई है? प्रियांक को लग रहा था कि बॉडी बनाने में उसने जो पाउडर की दोगुनी खुराक कर ली थी, क्या यह उसी का नतीजा है? प्रियांक स्नेहा को सब बताना चाहता था, पर जिस प्यार के लिए प्रियांक ने इतना कुछ किया, वही प्यार बिना एक पल रुके पतली गली से निकल गया। प्रियांक सिर पकड़कर बैठ गया था। बाहर रिजॉर्ट में गाना चल रहा था, प्यार तूने क्या किया।